शिमला के एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास चंपा कौवी और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही आलसी और भुक्खड़ चिड़िया थी। उसका बस एक ही काम था, खाना खाना और सो जाना। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया सोई हुई थी, तभी उसकी सास चंपा कौवी उसके कमरे में आई। हे भगवान, सारा घर छान मारा, यह महारानी तो अपने कमरे में सोई हुई है। अरे पता नहीं किस नक्षत्र में मैंने इसकी शक्ल देखकर अपने बेटे की शादी करा दी। काम चोर कहीं की। अरे उठ जा, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ससुराल है ये तेरा। अरे कल मुही उठ जा, सुन क्यों नहीं रही? उठती है या तुझे झाड़ू मार कर उठाऊं? चंपा कौवी के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से टुनटुनी चिड़िया जग जाती है और जग कर बैठ जाती है। क्या बात है माँ जी, आप गाय की तरह क्यों दहाड़े लगा रही हो? क्या हुआ, भोजन बन गया क्या? वैसे भी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा हुआ आपने जगा दिया, अब मैं गर्मा गर्म भोजन खाऊंगी। हे प्रभु, कैसी भुक्कड़ बहू मेरे पल्ले पड़ गई, जिसे हमेशा बस अपने खाने की ही चिंता रहती है। नहीं, अभी खाना नहीं बना है। जा और दौड़कर जल्दी से प्याज लेकर आ। मेरे बेटे कालू को प्याज पकौड़े बहुत पसंद है और आज मैं उसके लिए प्याज पकौड़े ही बनाऊंगी। पर घर में प्याज नहीं है। तू जा जल्दी से दुकान और दुकान से प्याज खरीद कर ला। क्या कहा माँ जी? आज आप घर में प्याज पकौड़ी बनाओगी? माँ जी, मुझे भी ना प्याज पकौड़े बहुत पसंद है। आपको पता है, जब माँ घर पर प्याज पकौड़ी बनाती थी ना, तो सारा का सारा प्याज पकौड़ा मैं अकेले ही चट कर जाती थी। हाँ हाँ, मुझे पता है, तू जन्म से ही भुक्खड़ है, तभी तो सभी लोगों के हिस्से का भी भोजन खाकर इतनी मोटी होती जा रही है। क्या माँ जी, मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ। माँ जी, आप मुझे नजर मत लगाओ। ये ले पैसे और जल्दी से दुकान से प्याज लेकर आ। और हाँ, प्याज ही लेकर आना, मेरा बेटा कालू आता ही होगा घर। टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर प्याज खरीदने के लिए चली जाती है, पर तभी रास्ते में उसे बंटी कबूतर के समोसे का दुकान दिख जाता है, जहाँ पर गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे थे। आहा, क्या गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आ रही है। कितने दिन हो गए मैंने समोसे नहीं खाए। चलो पहले मैं आज समोसे ही खा लेती हूँ, प्याज तो कभी और खरीद लूंगी। अरे बंटी भैया, मुझे ना 10 समोसे बड़े बड़े चुन कर देना। बंटी भैया, आपके समोसे ना बड़े स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं। वाह वाह वाह, खाते ही मुंह में पानी आ जाता है। अपनी बड़ाई सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है और टुनटुनी चिड़िया को समोसे खाने दे देता है। टुनटुनी चिड़िया देखते ही देखते सारे समोसे खा जाती है। अरे टुनटुनी बहन, आपका पेट है या कुआं? आपने तो पूरे 100 रुपए के समोसे खा लिए। अब जल्दी से मेरे पैसे दे दो और यहाँ से चली जाओ। मुझे अब फिर से समोसे बनाने होंगे। अरे बंटी भैया, ये लो आपके पैसे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने पूरे 100 रुपए के समोसे खाए हैं और तुम मुझे 10 रुपए पकड़ा रही हो। बाकी के पैसे कौन देगा? जल्दी से मेरे समोसे के पैसे दो। पर बंटी भैया, मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मेरे पास तो केवल यही 10 रुपया है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे दुकान के सारे बर्तन तुम्हें साफ करने होंगे। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ बहुत देर होने के बाद भी जब टुनटुनी चिड़िया घर नहीं लौटती, तो चंपा कौवी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसे रोती हुई बंटी कबूतर की दुकान पर दिखती है। अरे टुनटुनी, तू यहाँ खड़ी होकर रो क्यों रही है? तू तो प्याज लेने गई थी ना, तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? फिर बंटी कबूतर चंपा कौवी को सारी बातें बताता है। अरे बंटी बेटा, ये ले तेरे 100 रुपए और मेरी बहू को अब यहाँ से जाने दे। फिर चंपा कौवी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ लेकर वापस घर चली जाती है। टुनटुनी, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। देख, आज ही का देख ले, आज तेरी वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई। माँ जी,
मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैं आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया अपना आलस और भुक्कड़पन छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। मम्मा, मम्मा प्लीज कल मुझे बड़ी नदी के पास लेकर जाना ना। वहाँ कितने दिन हो गए हम लोग वहाँ नहीं गए हैं। मम्मा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बड़ी नदी पर लेकर जाऊंगी, पर तुम्हें मुझसे पहले वादा करना पड़ेगा कि पिछली बार की तरह तुम उस नदी पर बहुत देर तक नहीं रुकोगी। हम दोनों वापस घर जल्दी आ जाएंगे। मम्मा, बस थोड़ी ही देर रुकेंगे हम नदी पर और फिर वापस घर लौट आएंगे। और फिर रात हो जाती है। दोनों माँ बेटी अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। सूरज रोशन कर रहा था और कहीं कहीं बादल भी थे। मम्मा, मम्मा सुबह हो गई है। आज तो लगता है मेरी बिटिया रात भर ना सोई है। तुम्हें तो नदी पर जाने का बहुत ज्यादा ही शौक है। फिर दोनों माँ बेटी नदी के लिए निकल पड़ती हैं। नदी पर पहुंचकर भूरी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि कई दिनों बाद वह नदी पर आई हुई थी। भूरी बिटिया, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तब तुम अपने पिताजी के साथ नदी पर आया करती थी? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पापा मेरे साथ खेला करते थे और मैं उनके ऊपर बैठ जाया करती थी। दोनों माँ बेटी नदी किनारे बैठकर बातें ही कर रही थी। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया की नजर दूर झाड़ियों में एक तीर पर पड़ती है जो कि सीधा उसकी बिटिया बूढ़ी की ओर आ रही थी। वह तुरंत ही बूढ़ी चिड़िया को साइड धकेल देती है, जिसकी वजह से वह तीर टुनटुनी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मम्मा, मम्मा आपको क्या हो गया? मम्मा, आपके शरीर से तो बहुत खून निकल रहा है। मम्मा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मम्मा। इस तरह वह छोटी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। पल भर में ही उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसकी प्यारी मम्मा उससे बहुत दूर चली जाती है। वह बहुत रोती है। रोते रोते शाम हो जाती है और वह वापस घर आ जाती है। अरे बूढ़ी, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे अभी अभी सुंदरी कौवी ने बताया कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई। मीठी काकी, हम दोनों तो नदी किनारे बैठने गए थे और देखो ना, मम्मा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अरे बूढ़ी, तुम तो बहुत छोटी हो और तुम्हें तो भोजन की तलाश भी करनी नहीं आती। अब तुम क्या करोगी? आंटी, अब जीना तो किसी तरह है ही। जो भाग्य में लिखा था उसे तो कोई बदल नहीं सकता ना। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। अरे बूढ़ी, अब तो तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे घर में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक छोटी मोटी काम करने वाली चिड़िया की जरूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ही मैं रख लूँ। अगर तुम मेरे घर के काम कर दोगी तो मैं तुम्हें थोड़े से भोजन दे दिया करूँगी। अरे सुंदरी बहन, आज ही तो इसकी माँ की मौत हुई है और तुम ऐसी बातें बोल रही हो। अरे मीठी तोती, मैं क्या ही गलत बोल रही हूँ। जीने के लिए इसे भोजन तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा ना। अगर यह मेरे घर के काम कर देती है तो मैं इसे भोजन दे दिया करूँगी। और वैसे तुम बोलो, क्या तुम इसे भोजन दोगी? अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मुझे घर पर काम है, मैं जाती हूँ। भोजन देने का नाम सुनकर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। सुंदरी मौसी, मैं छोटी जरूर हूँ पर मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। आप निश्चिंत हो जाओ, कल से मैं आपके घर में काम करने आऊंगी। और फिर सुंदरी कौवी वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगली सुबह बूढ़ी चिड़िया सुंदरी कौवी के घर उसके काम करने आती है। देखो बूढ़ी, यहाँ पर यह घड़ा रखा हुआ है, इसे अच्छी तरह से साफ कर देना और जूठे प्लेट्स भी हैं, उसे भी साफ कर देना। मैं तुम्हारे अंकल के साथ दाने की खोज में जा रही हूँ। और हाँ, हम दोनों के जाते ही घर को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना और जब तक हम ना आए तब तक घर का दरवाजा मत खोलना। इतना बोलकर सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ अनाज की खोज में निकल पड़ती है और इधर बूढ़ी चिड़िया घर का दरवाजा बंद कर कामों में लग जाती है।
अरे ये घड़ा तो बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी चिड़िया जैसे ही उस घड़े को उठाकर साइड में रखने वाली ही होती है कि तभी अचानक से वह घड़ा उसके चोट से छूट जाता है और छूटकर जमीन पर गिरकर पूरी तरह से टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैंने पहले ही दिन में काम में गड़बड़ी कर दी। अगर सुंदरी मौसी ने घड़ा टूटा हुआ देखा तो वे तो मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ घर वापस आ जाती है और टूटे हुए घड़े को देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नास पीटी कलमुही कहेंगी, ये तूने क्या किया? मनहूस, मैंने तो तेरा अच्छा ही सोचा था और तूने मेरे घर में आकर मेरे सामान को ही तोड़ दिया। रुक रुक, मैं अभी तेरी खबर लेती हूँ। इतना बोलकर सुंदरी कौवी बूढ़ी चिड़िया को मारने लगती है। मासी मासी मुझे माफ कर दो। मैं तो बस घड़े को उठाकर दूसरी तरफ रख रही थी। मासी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ बबली कबूतरी आती है। अरे सुंदरी, कुछ तो शर्म कर। अनाथ बच्ची को क्या कोई इस तरह पीटता है? बूढ़ी बिटिया, आ मेरे पास आ जा। अब से ये तेरे घर के काम नहीं करेगी, मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। चल बूढ़ी बिटिया, आज से तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। बबली कबूतरी बूढ़ी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है और उसे अपने घर में ही रखती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबली कबूतरी बूढ़ी चिड़िया को जंगल में अनाज की तलाश करना भी सिखाती है और कुछ दिनों में ही बूढ़ी चिड़िया अनाज की तलाश करना सीख लेती है। इस तरह बूढ़ी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। कर्नाटका के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कौवे और अपनी प्यारी सी बेटी लाली चिड़िया के साथ रहा करती थी। बबलू कौवा शहर के जंगल में काम किया करता था। एक दिन जब बबलू कौवा घर वापस आया तो टुनटुनी ने उससे कहा, क्या बात है बबलू जी, इधर से आप मुझे बहुत कम पैसे देते हो। इतने कम पैसों में घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको पता है लाली की स्कूल की फीस बाकी है कई महीनों की और उसकी शिक्षिका हमेशा कहती है कि फीस लाओ फीस लाओ। अब आप ही बताओ बबलू जी, इतने कम पैसों में जब घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है तो मैं लाली की स्कूल की फीस कहाँ से भर पाऊंगी। बबलू जी, कल जब आप काम करने के लिए निकलोगे ना तो मुझे कुछ पैसे दे देना, मैं उसकी शिक्षिका को उसकी स्कूल फीस दे दूंगी। मैं तुम्हें अलग से एक भी पैसे नहीं देने वाला। अरे मेरे भी तो खर्चे हैं, मैं तुम्हें जितना पैसे देता हूँ उसी में अपना घर खर्च चलाओ। अजी बबलू जी, आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? अगर आप घर खर्च के पैसे नहीं दोगे तो कौन देगा? बबलू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को एक भी रुपए नहीं दिए। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया को घर खर्च चलाने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। एक दिन वह डाल पे बैठी बहुत ही उदास थी। तभी उसकी बचपन की सहेली चंपा तोती उसके पास आती है। अरे ओ टुनटुनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सुना है कि तेरा पति बबलू कौवा दूसरी शादी कर रहा है। अरे चंपा बहन, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, पर कई दिनों से उन्होंने घर खर्च के पैसे देने बंद कर दिए हैं और मैंने जब उनसे मांगा तो वे गुस्सा करने लगे। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, तेरा पति ना सारे पैसे उस कलमुही सुंदरी पर लुटा रहा है। पता नहीं उस कलमुही में उसे क्या देखा जो तुझे छोड़कर उसके पीछे भाग रहा है। देख टुनटुनी, मैं तेरी सहेली हूँ, इसलिए मैंने तुझे यह बताना उचित समझा। अब तू देख ले, तू अपने पति को उस कलमुही से शादी करने के लिए रोक ले, वरना तेरा और तेरी बेटी लाली का क्या होगा। अच्छा, तो इस बारे में सोचना। अब मैं घर चलती हूँ। शाम में जब बबलू कौवा काम से घर आता है तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी बबलू जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे छोड़कर दूसरी पक्षी से शादी कर रहे हो? क्यों बबलू जी क्यों? आपने एक भी बार मेरे और अपनी बेटी लाली के बारे में नहीं सोचा? तभी लाली चिड़िया स्कूल से पढ़कर वापस घर आ जाती है और अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखती है। क्या हुआ मम्मा, आप और पापा फिर से झगड़ने लगे?
लाली बेटा, तेरा ये बाप मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने वाला है। जी पापा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ चलो, इस घर को छोड़कर हम दोनों यहाँ से चलते हैं। अब हम इस घर में एक पल नहीं रहेंगे। हाँ लाली बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं मेहनत मजदूरी करके तेरा और अपना पेट किसी तरह पाल लूंगी, पर अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लाली चिड़िया को अपने साथ लेकर अलग रहने लगती है और दूसरे पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है, जिससे उसे पैसे मिलने लगते हैं और वह अपनी बेटी और अपना पेट पालने लगती है। और इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब लाली चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन लाली चिड़िया का कॉलेज फ्रेंड बंटी कबूतर उससे कहता है, लाली तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लाली क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लाली मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। देखो बंटी, मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो और मैं गरीब हूँ। मेरी माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती है। क्या ऐसी हालत में तुम्हारे माता पिता मुझे अपनाएंगे? बंटी, मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी माता पिता की इच्छा अनुसार ही शादी करो। लाली तुम्हारे बारे में मैं अपने माता पिता से पहले ही बात कर चुका हूँ। अब बस आंटी से ही बात करनी है और उनका ही आशीर्वाद लेना है। अगर वे मान जाएगी तब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? लाली चिड़िया को भी बंटी कबूतर बहुत पसंद था, इसलिए वह मान जाती है और एक दिन बंटी कबूतर को अपनी माँ टुनटुनी से मिलवाती है। बंटी बेटा, अगर तुम्हारे माता पिता इस रिश्ते से राजी हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो अपनी बिटिया लाली की शादी तुम्हारे साथ धूमधाम से करूंगी। इस तरह लाली चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। अब लाली चिड़िया अपने ससुराल में अपनी पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।